पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। सवाल ये नहीं है कि कितने लोग गए, सवाल ये है कि लोग जा क्यों रहे। क्या भारत में सच में सब ठीक है या जो हमें दिखाया जा रहा है वो आधा सच है। सरकार ने संसद में खुद बताया है कि 2020 से 2024 के बीच करीब 8.9 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी। ये लोग अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे देशों में जाकर बसे। ध्यान दीजिए, ये टूरिस्ट नहीं है, ये लोग दूसरे देशों की नागरिकता लेकर गए। सवाल तो उठता है कि लोग जा क्यों रहे हैं। तो ऐसा होने के कई रीजन हैं, जिसमें पहला आता है नौकरी और बेरोजगारी। असली सच्चाई अब आती है कि सबसे बड़ा कारण है नौकरी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत की बेरोजगारी दर लगभग 5% बताई जाती है। सरकार कहती है सब ठीक है, लेकिन असली तस्वीर यही बदलती है। युवाओं का डेटा देखिए, करीब 33% युवा ऐसे हैं जो न नौकरी में है, न पढ़ाई में है, न किसी ट्रेनिंग में है। यानी हर तीसरा युवा सिस्टम से बाहर खड़ा है। और जब पढ़ाई के बाद नौकरी ना मिले, सालों तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लटके रहे, प्राइवेट जॉब में कम सैलरी, कोई सिक्योरिटी ना हो, तो लोग पूछते हैं क्या यही फ्यूचर है। और यहीं से विदेश का ऑप्शन शुरू होता है। और दूसरा रीजन है एजुकेशन। स्कूल तो है, लेकिन सरकार कहती है कि ड्रॉप आउट कम होते गए। लेकिन पूरी सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सेकेंडरी लेवल यानी 9 से 10 क्लास पर करीब 14% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। मतलब हर 100 में से 14 बच्चे 10वीं तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल दूर होते हैं या टीचर कहीं कम है, सुविधाएं कमजोर है, गरीब परिवार बच्चों को काम पर भेज देते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें सुविधाएं नहीं है, टीचर्स बेहतर नहीं है, और गरीब परिवार प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास इतना बजट नहीं है। और दूसरा, इस गवर्नमेंट ने इसी साल तकरीबन 70 से 80 हजार गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूलों के साथ मर्ज किए हैं ताकि वो इनसे प्रॉफिट कमा सके। अब जो आदमी गरीब है वो कहां से अफोर्ड कर पाएगा प्राइवेट स्कूलों को। ये तो वही बात हो गई कि जो अफोर्ड कर सकता है वो पढ़े, जो नहीं कर सकता है वो अपना घर बैठे। और तीसरा रीजन है बेटर लाइफ। अब सबसे सेंसिटिव पार्ट है ये, क्या भारत में लाइफ क्वालिटी खराब है? सच ये है कि भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीडियम कैटेगरी में आता है। मतलब हेल्थ, एजुकेशन, इनकम तीनों में सुधार तो हुआ है, लेकिन सबको बराबर नहीं मिला। आज भी अच्छे हॉस्पिटल महंगे हैं, सरकारी सिस्टम पर भरोसा कम है, सड़क सुरक्षा, पब्लिक सर्विस हर जगह बराबर नहीं है। जब कोई देखता है कि दूसरे देश में सिस्टम चलता है, नियम सब पर बराबर है और भविष्य ज्यादा स्टेबल है, तो वो कंपेयर करते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स तो बहुत ज्यादा लेती है, लेकिन उनके प्रोटेक्शन की कोई जिम्मेदारी नहीं। और चौथा रीजन है सोशल इन्वायरमेंट और हेट स्पीच। अब एक ऐसा मुद्दा है जिस पर खुलकर बात कम होती है। सोशल टेंशन और हेट स्पीच। इंटरनेशनल और इंडियन रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ सालों में नफरत भरे भाषणों की घटनाएं बढ़ी, खास तौर पर चुनाव के समय। सोशल मीडिया और कुछ राज्यों में इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ज्यादातर घटनाएं बीजेपी रूल्ड, जहां पर गवर्नमेंट है ना बीजेपी की, उनमें ज्यादा हुई है। इंडिया हेट लैब 2025 ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका काम होता है भारत में बोले गए सार्वजनिक हेट स्पीच को रिकॉर्ड करना। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले भाषण बीजेपी और उसके शासित राज्यों से आए हैं। 2025 में कुल 1318 हेट स्पीच घटनाएं रिकॉर्ड की गई। पिछले साल 2024 से ये संख्या 13% ज्यादा है और 2023 से 97% ज्यादा। ये दिखाती है कि बस इक्का दुक्का नहीं बल्कि लगातार बढ़ता पैटर्न है। 98% यानी कि 1289 मामलों में मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया गया। साथ ही 162 मामले क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ भी। 1164 यानी 88% घटनाएं उन राज्यों में हुई है जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। और सबसे ज्यादा यूपी में 266 केसेस है। लगभग 656 घटनाओं में कॉन्स्पायरेसी थ्योरी शामिल थी, जैसे कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, ड्रग जिहाद और वोट जिहाद। ये केवल शब्द नहीं है बल्कि वायलेंट और डिवाइडेड वाली भाषा है। ये वीडियो उस सोच के खिलाफ है जो भारत को हम और वो में बांटती है, क्योंकि इतिहास गवाह है जो देश नफरत को राजनीति बनने देता है वो धीरे धीरे इंसानियत को खो देता है। और जब इंसानियत चली जाती है तो फिर कोई पार्टी, कोई सरकार या कोई विचारधारा देश को नहीं बचा पाती। जब किसी माइनॉरिटी को लगे कि हम सेफ नहीं है या किसी एजुकेटेड फैमिली को लगे कि यहाँ माहौल अनस्टेबल हो रहा, तो वो लॉन्ग टर्म सोचता है बच्चों का फ्यूचर कहाँ सेफ है। अब सवाल मेरा आपसे है, अगर देश वाकई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो हर साल 2 लाख लोग नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? और अगर सब ठीक है
तो सबसे ज्यादा जाने वाले लोग एजुकेटेड और रिच क्यों हैं? सोचिए, समझिए और सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना ही डेमोक्रेसी की असली ताकत है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।